अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट सोन पापड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आसान बनाना है। इसमें कुछ टिप्स है जिनके साथ हमें इस रेसिपी को बनाना है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 45 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हम 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे। बेसन में हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 72 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हम बेसन के साथ 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अगर आपको लगे इसमें घी कम है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, ये ड्राई ही होना चाहिए मिक्सचर। 1 टेबलस्पून घी ऐड करने के बाद हम इसे फिर से भूनेंगे। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये ग्रीन कार्डमम पाउडर है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। बेसन और मैदा अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बेसन और मैदे को मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया है। अब हम इसे बोल में निकाल देंगे। दूसरे साइड से हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में हम 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी में 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे हम चाशनी को बनाएंगे। चाशनी में 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम चाशनी को चेक करेंगे, चाशनी हमारी तैयार हुई है या नहीं। यहाँ पे मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी में मैंने चाशनी के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं। अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है, इसलिए हम इसे 1-2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। चाशनी में थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ये गोल्डन कलर की बन गई है। अब हम चेक करते हैं चाशनी हमारी तैयार हुई है या नहीं। पानी में कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। चाशनी पानी में ऐड करते ही अगर इसमें हार्ड बॉल बन गई तो चाशनी ख़राब है। इसमें थोड़ा सा ढीलापन होना चाहिए, तभी आपकी चाशनी परफेक्ट बनके तैयार है। चाशनी बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे। चाशनी को हम नॉनस्टिक पैन पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट है तो आप उस पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉनस्टिक पैन को हमें घी से पहले ग्रीस करना होता है, उसके बाद हम इस चाशनी ट्रांसफ़र करते हैं। चाशनी गर्म है, इसीलिए हम इसे स्पैचुला से थोड़ी सी शेप दे देंगे। इसे हमें गरम गरम ही ऐसा करना है। अगर हम इसका ठंडे होने का वेट करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी, इसीलिए हमें इसे गरम ही स्पैचुला से थोड़ी सी शेप देनी है। चाशनी उतनी ठंडी हो गई है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं। अब हम इसे इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से हमें इसे खींचना है 10 से 15 बार। चाशनी की रिंग बना के मैंने तैयार की है। चाशनी की रिंग को मैंने बड़े से प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इस रिंग पे मैदे और बेसन का जो मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे और इसे खींचते जाएंगे। इसका 8 बनाना है और फिर से खींचना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं ये कितना लच्छेदार बतीसा बनके तैयार है।
आप इसे बतीसा भी कह सकते हैं, सोन पापड़ी भी कह सकते हैं। अब हम सोन पापड़ी को थोड़ा सा जार देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा और बेसन है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं ये कितना लच्छेदार है। परफेक्ट शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने बॉल में कुछ बादाम ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसमें बतीसा ऐड करेंगे परफेक्ट शेप देने के लिए, लेकिन हमें ये काम जल्दी जल्दी करना होता है इसमें। अगर बतीसा ठंडा हो गया तो फिर ये परफेक्ट शेप नहीं लेगा, इसीलिए हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे। आप देख सकते हैं सोन पापड़ी बनाना कितना आसान है। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी पसंद है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।